चाहे बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर रिवाइजिंग द टॉपिक जो अपन ने लास्ट लेक्चर में किया था। अपन ने टूर्नामेंट को स्टार्ट किया था और हम लोगों ने सबसे पहले देखा था टूर्नामेंट के कुछ एडवांटेजेस। अच्छा, उससे पहले आते हैं अपन टूर्नामेंट की डेफिनेशन। इट इज कॉम्पिटिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज नोन एज टूर्नामेंट। लेवल such as zonal, district, national, organized, world cup, olympic games etc. कुछ इंपॉर्टेंस है। पहला, इट डेवलप्स द स्पोर्ट्स स्किल, हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग अ स्पोर्ट, जिसके अंदर अपन ने जैवलिन थ्रो का एग्जांपल देखा था। सिलेक्शंस ऑफ प्लेयर, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल इक्वालिटी। इसके अलावा सोर्स ऑफ रिक्रिएशन है, पैसा मिलता है इसके अंदर। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट गाइस अपन को चार पढ़ने, दैट इज नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन एंड चैलेंज टूर्नामेंट। नॉकआउट का सिंपल सा मतलब है जिसने पहला मुक्का मारा वो जीत गया। मतलब इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट अ टीम विच इज डिफीटेड वंस, उसको वापस मौका नहीं मिलेगा। ए और बी का मैच कराया, बी विनर है, सी और डी का मैच कराया, डी विनर है, बी और डी में मैच कराया, डी विनर है, सिंपल खत्म हो गया। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो टाइम कम लगता है, पैसा कम लगता है अपने को, सो लेस एक्सपेंसिव, टीम्स ट्राइज टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस, लेस टाइम कंज्यूमिंग, मिनिमम नो ऑफिशियल इज रिक्वायर्ड। जहां तक के बाद में बात की थी। डिसएडवांटेज क्या है? कई बार ऐसा होता है कि कोई अच्छी टीम है वो पहले एलिमिनेट हो जाती है और कोई बुरी टीम है वो फाइनल तक पहुंच जाती है। गुड टीम में नॉट रीच फाइनल, वीक टीम में रीच द फाइनल। स्पेक्टेटर्स में लूज इंटरेस्ट, अपनी फेवरेट टीम हारी तो हम लोग मैच देखना बंद कर देते हैं। लीग टूर्नामेंट का एक और नाम था राउंड रॉबिन टूर्नामेंट या फिर बर्जर सिस्टम। इसके अंदर हर टीम को हर टीम के साथ लड़ने का एक एक मौका मिलेगा और फिर हम उसके स्कोर को टोटल करेंगे। इसके अंदर दो टाइप से होता है, एक सिंगल लीग और एक डबल लीग। सिंगल में एक एक बार मौका मिलेगा, डबल में दो दो बार मौका मिलेगा। फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n-1/2 और दूसरे में लिखा है n-1। ये अपन ने फॉर्मूला लास्ट क्लास में देखा। चलो गाइज, आज के सवाल को आगे बढ़ाते हैं और हेडिंग डालते हैं। अब जो तुम्हारा लीग टूर्नामेंट है इसके अपन कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिख लेते हैं। तो गाइस हेडिंग डालो, एडवांटेजेस ऑफ लीग टूर्नामेंट। हाँ दोस्त, पेन क्या? हाँ ले लो ना, कहाँ से लाएगा? हाँ गाइस, पहला पॉइंट डालते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ओनली स्ट्रॉन्ग या डिजर्विंग टीम गेट्स विक्ट्री। ईच टीम गेट मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी। इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्या दे सकते हैं अपन? एक बंदे को सबसे लड़वा दिया। Spectators gets good opportunity to watch game। एग्जाम्पल आईपीएल, काफी लंबा चलता है। A team need not to wait to win against the other team for playing match। एक दिन पे एक ही मैच हो सकता है। ए और बी का मैच कराया, ए जीत गया, तो ए टीम वेट कर रही है कि कब सी और डी का मैच होगा, वो वेट जीतेगी। अब यहाँ पे क्या है, बिकॉज ये लीग टूर्नामेंट है, जो हार चुके हैं उनके बीच में अपन मैच करा देंगे, तब तक में टाइम वेस्ट नहीं होगा। बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की।
टाइम कंज्यूमिंग है, वेस्टेज ऑफ मनी, requires arrangement of officials, morale of most of the teams become low, क्योंकि बार बार हार रही है आरसीबी, तो उसको बुरा लगता है कि यार अपन तो सब में हार रहे हैं, तो उससे उसकी मोरल डाउन हो सकती है। क्या दोस्त? लो, becomes low due to their defeat. Again and again. अब आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए, दैट इज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। वेस्टेज ऑफ मनी, बार बार मैच कराना पड़ रहा है, मतलब पहले जहाँ पे से 2 या 3 मैच में काम नहीं पड़ रहा था, अब सबसे मैच कराने पड़ेंगे, तो पैसा तो लगेगा, सारी चीजों का अरेंजमेंट करना पड़ेंगे, दैट्स कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। गाइस 2 टूर्नामेंट अपन ने पढ़ लिए, दैट इज नॉकआउट एंड लीग। अब कॉम्बिनेशन के अंदर हम इनके कॉम्बिनेशंस बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 तरीके से कॉम्बिनेशन करेंगे। नॉकआउट कम नॉकआउट, देन लीग कम लीग, देन नॉकआउट कम लीग, फिर लीग कम नॉकआउट। मतलब स्टेज 1 में नॉकआउट होगा, स्टेज 2 में भी नॉकआउट होगा, फिर स्टेज दूसरे के अंदर लीग होगा, स्टेज 1 के अंदर दूसरे में नॉकआउट हो जाएगा, फिर नॉकआउट होगा, फिर लीग होगा, फिर लीग होगा, फिर नॉकआउट होगा। ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे अपन मैचेस के, टूर्नामेंट्स के। पहले की बात करें दोस्तों, नॉकआउट कम लीग। और सॉरी, नॉकआउट कम नॉकआउट पहले किसी बात। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी टीम्स को जोन्स में डिवाइड कर देंगे, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। So the total number of teams are divided into 4 equal zone। तो यहां अपन जोन भी बना देते हैं। यह जोन 1 या जोन A1, यह जोन B, जोन C एंड जोन D। इसके अंदर ले लेते हैं अपन 4 टीम्स।
1 2 3 4 सिमिलरली इसमें भी ले लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है गाइस, जोन में डिवाइड कर दिया। अब 1 2 3 4 में से तुम्हें पता है नॉकआउट के अंदर जिसने सबको हरा दिया वो विनर होगा। मतलब इस इधर हमारा एक विनर निकल कर आएगा, या विनर ऑफ ए निकल कर आएगा, या विनर ऑफ बी निकल कर आएगा, एंड यहां विनर ऑफ सी निकल कर आएगा। नॉकआउट में तो दोस्तों यही हो रहा है, इनमें से जो जीतेगा वो विनर बन जाएगा। सपोज कि 1 ने 2 को हरा दिया, 3 को भी हरा दिया, 4 को भी हरा दिया, तो विनर कौन बन गया? 1 बन गया, दैट इज द विनर ऑफ ए। अब सेकंड स्टेज के अंदर हमारा नाम क्या है? नॉकआउट कम नॉकआउट। तो नेक्स्ट स्टेज में भी क्या होने वाला है? अगेन नॉकआउट होने वाला है। तो अब हम इसके सारे विनर्स को लिख देंगे यहाँ पे, विनर ए, विनर बी, विनर सी एंड विनर डी। और इनके बीच में हम क्या करा देंगे? नॉकआउट कंपटीशन करा देंगे। इसमें से जो जीतेगा वो कहलाएगा हमारा परफेक्ट विनर। तो ये है गाइस नॉकआउट कम नॉकआउट। पहले वाले स्टेज में भी नॉकआउट करा है, दूसरे वाले में भी नॉकआउट करा है। तो जोन्स में जो हमारा विनर आया उन सारे विनर्स का वापस से नॉकआउट कंपटीशन करा है, जो जीतेगा वो हमारा पर्टिकुलर विनर करना है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या था? Teams are divided into 4 equal zone. Then winner of each zone will compete against each other. चलेगा। इस सेकंड पॉइंट है हमारा लीग कम लीग। नाम से पता चल रहा है पहला टूर्नामेंट में क्या होगा? लीग, और दूसरे वाले में भी लीग होने वाली है। अच्छा, लीग की खासियत क्या है? हर टीम के साथ मैच करने का एक एक मौका मिलता है। जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया से भी लड़ेगी, इंडिया बांग्लादेश से भी, श्रीलंका के साथ भी, सबके साथ लड़ेगी एंड देन डिसाइड होगा। बट यहां पे भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऑल द टीम्स आर डिवाइडेड इनटू जोन्स। कुछ जोन बनाएंगे, जोन हम अपने हिसाब से बनाएंगे। जोन ए, जोन बी, जोन सी एंड जोन डी। वापस से लीग की खासियत, हर इंसान को दूसरे के साथ मैच करने का एक एक मौका मिलेगा। अब जैसे 1 है, 1 का सबसे पहले मैच किसके साथ करोगे? 2 के साथ। फिर 1 का मैच किसके साथ करोगे? फिर 1 का मैच किसके साथ करोगे? 4। पक्की बात है? टीम 1 का 2, 3 एंड 4 के साथ कराया। अब ध्यान से बताना, टीम 2 का किसके साथ मैच कराओगे?
1 के साथ तो हो गया। टीम 2 खुद के साथ तो मैच करेगी नहीं, अब टीम 2 का मैच किसके साथ होगा? 3 के साथ में। देन टीम 2 का किसके साथ होगा? 4 के साथ में। अब टीम 3 के बारे में बताना। टीम 3 1 के साथ लड़ चुकी, 2 के साथ लड़ चुकी, अब किससे लड़ेगी? 4 के साथ में। फिर 4 किससे लड़ेगा? 1 से लड़ चुका, 2 से लड़ चुका, 3 से लड़ चुका। तो ये हमारे कुछ मैचेस निकल कर आए। अब इसका जो विनर कहलाएगा दैट विल बी नोन एज विनर ऑफ जोन ए। तो इसको हम बोलेंगे विनर ऑफ ए। सिमिलरली गाइस बी के साथ क्या करेंगे अपन? सेम प्रोसेस लगाएंगे। वन किसके साथ? 2 1 3 के साथ, 1 4 के साथ। देन 2 1 के साथ हो चुका है, 2 के साथ हो चुका है, 3 के साथ एंड 2 4 के साथ एंड लास्ट में 3 और 4। सब में ये प्रोसेस करना है। अब इनके बीच में लड़ाई कराने के बाद हमारे सामने विनर ए बी एंड सी आया। अब इनके बीच में भी क्या कराना है हमको? लीग टूर्नामेंट अगेन कराना है। अब आओ गाइस इसका लीग टूर्नामेंट कराते हैं। ए किससे लड़ाई करेगा? बी। फिर ए किससे लड़ाई करेगा? सी। फिर ए किससे लड़ाई करेगा? डी। फिर बी किससे लड़ाई करेगा? सी एंड डी। फिर सी किससे लड़ाई करेगा? डी। और डी मुझसे लड़ाई नहीं करेगा। दीदी गेट बंद करो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लीग टूर्नामेंट करेंगे। ए बी के साथ, ए सी के साथ, ए डी के साथ, देन बी सी के साथ, बी डी के साथ एंड सी डी के साथ। सिंपल। और इसका जो विनर होगा वो क्या कहलाएगा? विनर ऑफ होल लीग टूर्नामेंट। ये हमारा फाइनल विनर बनेगा यहां से। थर्ड टूर्नामेंट कौन सा था हमारा? नॉकआउट कम लीग। तो हमको पता चल रहा है पहले स्टेज में क्या होने वाला है और फिर क्या होने वाला है? लीग। तो थर्ड पॉइंट डाल रहे हैं गाइस हम, नॉकआउट कम लीग। नॉकआउट तो बच्चा यूं ही बता देगा। अच्छा डिवाइड करना है कि नहीं करना है जोन के अंदर? पक्का करना है। वही सीरीज तो सब में चल रही है, जोन ए, जोन बी एंड जोन डी। जोन में तो इजी है, सिर्फ नंबर ही लिखना है अपने को 1 2 3 एंड 4। और यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4 क्योंकि एक एक ही मैच होने वाला है। ये कहलाएगा विनर ऑफ ए, ये कहलाएगा विनर ऑफ सी एंड विनर ऑफ बी एंड विनर ऑफ डी।
देख लिया? अब जो हमारा नेक्स्ट टूर्नामेंट होगा वो क्या होगा? लीग। तो अब लीग का वही तरीका हमारा, ए को लड़ा दो बी से, बी को लड़ा, सॉरी, ए को लड़ा दो बी से, ए को लड़ा दो सी से, फिर ए को लड़ा दो डी से, फिर बी को लड़ा दो सी से, एंड बी को लड़ा दो डी से, और फिर लास्ट बचा सी को लड़ा दो डी से, और फिर इसमें जो जीतेगा वो कहलाएगा फाइनल विनर। ये फाइनल विनर अपने। ठीक है गाइस, लास्ट वन कौन सा है हमारा? फोर्थ वाला, लीग कम नॉकआउट। तो फर्स्ट में क्या करेंगे हम, और फिर क्या करेंगे? नॉकआउट। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन हम क्यों कर रहे हैं? ताकि एक टूर्नामेंट में हम एक ही मेथड को फॉलो ना करें, दोनों मेथड्स फॉलो कर रहे हैं इसके अंदर। लीग कम नॉकआउट। अब इसके अंदर वही जोन ए, जोन बी, जोन सी एंड जोन डी। लीग के अंदर वही, एक को लड़ा दो 2 से, एक को लड़ा दो 3 से, एक को लड़ा दो 4 से, फिर वही 2 को 3 से, 2 को 4 से, 3 को 4 से, और बाकी सब में हम क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट करेंगे। तुम तो लिखो, तुम्हारे पास कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन नहीं है, मेरे पास सुपर पावर्स है इधर। मेरा ध्यान ही नहीं आया, सारे टूर्नामेंट्स में तो मैंने लिख दिया, फिर मेरे को याद आया यार कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन होता है इसमें। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं? नॉकआउट। नॉकआउट में तुम्हें पता है जो विनर आएगा, इसको यहां लिख देंगे, विनर ए, विनर बी, विनर सी एंड विनर डी। अब इनमें एक एक के साथ मैच लेने वाला है, जो विनर आएगा दैट विल बी और फाइनल विनर। तो ये हो गए हमारे कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब इसके क्या लिखेंगे अपन? कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, पॉइंट्स टू रिमेंबर करके। देख लो, पॉइंट्स टू रिमेंबर।
द टोटल नंबर ऑफ मैचेस आर कैलकुलेटेड बाय n-1। क्यों n-1? एक क्यों कम किया? सपोज कि 8 टीम्स मैच खेलने के लिए आई है, तो 7 ही मैचेस क्यों होंगे? 8 टीम्स है हमारे पास में, तो 7 मैचेस ही क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो एक टीम खुद से तो लड़ाई करेगी नहीं, तो एक्सक्लूडिंग दैट टीम, तो ये -1 जो अपन ने किया दैट इज एक्सक्लूडिंग माई टीम। इसके अलावा मैं 7 लोगों से लड़ाई करने वाला। सो एग्जाम्पल लिख देते हैं, 8 टीम्स participating matches will be (8-1), that is 7 matches. Next point guys, total teams will be divided into 2 parts. अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना इजी है। अगर 8 टीम्स है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी, 4 ऊपर 4 नीचे। इसको हम बोलते हैं, एक को अपर हाफ और दूसरे को बोलते हैं लोअर हाफ। ये मेरा अपर हाफ हो गया और ये मेरा लोअर हाफ हो गया। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब तुम्हारे मन में एक डाउट आना चाहिए। वो डाउट क्या है कि सर अगर इवन नंबर में टीम्स नहीं है, यहाँ तो 8 टीम्स थी, 4 ऊपर 4 नीचे चली गई। व्हाट इफ कि वहां पे इक्वल नंबर ऑफ टीम्स नहीं थी। सपोज कि एग्जांपल में लिखना मत अभी जो मैं लिखा रहा हूं। सपोज कि एग्जांपल के अंदर 15 टीम होती, 15 टीम्स होती, तो क्या करते, कैसे डिवाइड करते? आधी कर देते, 7.5 एक टीम ज्यादा कर देते। वेरी गुड। एक में 8 होती और एक में 7 होती। कॉमन सेंस है। बट एग्जाम में अपने को ये कॉमन सेंस के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है। फॉर अनइवन टीम्स के लिए फॉर्मूला है, दैट इज n plus 1/2 and n minus 1/2। इससे डिसाइड होगा। n मतलब 15, 15 plus 1 16, 16 डिवाइड बाय 2 8। तो अपर हाफ में कितना चला गया 8, एंड n मतलब 15 minus 1 14/2 7। टोटल टीम्स हो गई 15। तो ऐसे डिसाइड करेंगे। और यहां पर लिखेंगे इफ teams are not in even। अभी भी तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए। ये मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं है, इसके बाद भी तुम्हें डाउट आना चाहिए। वो डाउट क्या है? तो डाउट भी तुम्हारे दिमाग में डालना पड़ता है कि डाउट आना चाहिए तुम्हारे मन में। तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए। वो डाउट क्या है? सिद्धार्थ कुछ हो जाए, कोई तो डाउट पूछ ले आज। यार क्या डाउट आ रहा है? नहीं नहीं यार, क्या बात कर रहा है यार? मेरे को आ रहा डाउट, तेरे को नहीं आ रहा। जसमीत, एक तो डाउट आना चाहिए अपने। गाइस जब हम लोगों ने 15 टीम को डिवाइड किया, ध्यान से सुना, जब मैंने 15 टीम्स को डिवाइड किया, ऊपर वाले हाफ में मेरा कितना गया 8 टीम्स गई और नीचे कितनी गई। अब एक बात बताना, जब हम नॉकआउट टूर्नामेंट कर रहे थे, 1 2 3 4 की लड़ाई करा रहे थे, 1 और 2 का मैच करा दिया, 3 और 4 का मैच करा दिया। यहाँ पे तो 7 टीम है, 1 2 3 4 5 6 7 ही 7वां बच्चा क्या करेगा? एक तो 2 के साथ लड़ाई कर रहा है, तीसरा चौथे के साथ लड़ाई कर रहा है, 5वां छठे के साथ लड़ाई कर रहा है, तो ये 7वां क्या करेगा? नॉकआउट ये थोड़ी कहता है। नॉकआउट टूर्नामेंट तो ये कहता ही नहीं है। नॉकआउट तो कहता है आपको एक से एक बार ही लड़ने का मौका मिलेगा, इससे ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। तो 7वीं की लड़ाई किससे कराओगे?
इसको बाहर निकाल देंगे, इसकी क्या गलती कि लड़ना है, डिस्क्वालीफाई सीधा। बोलो क्या करेंगे गाइस। तो इस चक्कर में एक नया इन्वेंशन हुआ जिसका नाम है बाय। क्या हुआ? बाय। बाय का मतलब होता है एक डमी प्लेयर, इसकी लड़ाई एक डमी प्लेयर से कराएंगे। अब तो तुम्हें पता है कि अगर किसी डमी प्लेयर के साथ लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? 7 ही जीतेगा। तो इसमें से 1 जीत गया, इसमें से 4 जीत गया, इसमें से 7 ही जीतेगा, फिर लड़ाई कराएंगे। तो इसको हम बाय कहते हैं, जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है। तो इसको लिख लेते हैं। डमी प्लेयर क्या होता है? बाय मतलब एक डमी प्लेयर रख देंगे कि इसकी लड़ाई कराएंगे, बट एक्चुअली वो लड़ाई होती नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए एक्स्ट्रा कि लड़ाई है, बट है नहीं एक्चुअली, क्योंकि हम डिस्क्वालीफाई कर नहीं सकते उसको। तो एक डमी लड़ाई दिखाते हैं उसके अंदर कि 7th लड़ाई एक बाय से करा दी और जीतेगा तो उसको पता है ये 7 ही जीतेगा। तो 7 आगे आ गया, इसमें से 1 आगे आ गया, 4 आगे आ गया, फिर लड़ाई हो जाएगी इनके बीच में। तो एक पॉइंट लिखने गाइस अपन 22 के बारे में कि बाय क्या होता है। By means a dummy team so as to coordinate match. Teams should always be in। ज्यादातर हम क्या करते हैं, इवन नंबर्स को ज्यादा महत्व देते हैं। दैट्स व्हाई जो भी टीम्स होगी इट शुड बी इन द पावर ऑफ 2, मतलब स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 टीम्स हो सकती है 4, 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर। 64, सॉरी 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 32, देखो 8, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड सो ऑन। तो टीम्स हमेशा इस तरीके से होनी चाहिए, 2, 4, 6 या 16। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन। सपोज 15 teams are participating, पंद्रह टीम पार्टिसिपेट कर रही है। तुम्हें कैलकुलेट करना है फाइंड द नंबर ऑफ बाइज। तुम्हें बाइज बताने कितने होने वाले? 15। अच्छा इस वाले के अंदर 15 किसके क्लोज है? 16 उसको बनना है नेक्स्ट, अभी तो 15 है, तो 15 को 16 बनने के लिए कितने चाहिए? 1। तो कितने बाइज होंगे? 1। तो हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे बाइज इज इक्वल्स टू 16 माइनस 15, दैट इज 1 बाय। एक बाय का इस्तेमाल करने वाले अपन। और जो अपन ऊपर वाले एग्जांपल में किया था सेम था, 15 थे तो अपन ने एक बाय लगाया था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हाउ मेनी बाइज will be required if 19 teams are participating? बोलो बोलो क्या करेंगे? नाइनटीन टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। कितनी होनी चाहिए? 2, 4, 6, 8, 32 के फॉर्म में। 90 मतलब हम किसके क्लोज हैं? 32 के। सो हम 22 निकालेंगे एज 32 माइनस कितना है गाइस? 13। 22 का इस्तेमाल करने वाले हैं पूरे टूर्नामेंट के अंदर।
एक बात समझ में। अब 22 को कैसे लगाना है वो अपने आगे के टॉपिक की बात है, 22 होता क्या है वो अपन ने आज पढ़ा। इजी। तो आज का टॉपिक अपन यही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे और तुम्हें 22 लगाना सिखाऊंगा कि मैच के अंदर 22 कहाँ और कैसे लगाएंगे।